नौजवान साथियों, भाई आपको पहले तो मैं बधाई देता हूं। हमारा देश का जो पवित्र त्योहार दशहरा, आज आपने जो यहां पर भी रंगारंग कार्यक्रम किया दशहरे के अवसर पर, दशहरे की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं नौजवान साथियों और बुजुर्गों। 5 साल लगातार आपने जो मेहनत की और जो इतना रात और दिन जो मेरा साथ दिया, जहां पर भी मेरे को मौका मिला, जिस गांव में, ढाणी में, वार्ड में मैं गया, शुरुआत जब की थी 4 साल 4.5 साल पहले, एक छोटी सी शुरुआत की, और उस शुरुआत को बढ़ाने का अगर काम किसी ने किया तो 36 बिरादरी के भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवान साथियों के हौसले और जुनून से लगातार वो मुहिम 4.5 साल में, मैं समझता हूं कि पूरे हल्का लोहारों की जो आवाज और जो हमारा लोकसभा के बाद विधानसभा का जो चुनाव, साथियों एक चर्चा का विषय था। हमारे इस क्षेत्र की बात करें, भिवानी, पूरे लोकसभा की, चाहे वो दादरी भी उसमें आ गया, महेंद्रगढ़ भी आ गया, मान सम्मान की बात करें साथियों, उस इज्जत और मान सम्मान की बात करें, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की बात करें, नौजवान साथियों, हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। बड़ा बड़ा धन बल था, बड़ा अहंकार था, शासन था, प्रशासन था, लेकिन साथियों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आप लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने एक पिता के सम्मान खड़ा होकर के जो आशीर्वाद दिया, और नौजवान साथियों ने एक आवाज के ऊपर हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों की संख्या में पहुंच करके जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया। चाहे 3 साल की 3 तारीख की वो रैली थी, यही इस ग्राउंड में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे ये जो हमारा मंडी का जो प्रांगण था और जो छतें थी, एक चर्चा का विषय बना हुआ था। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहां पर आए और वो जाने लगे, जब एक बात कह रहे थे, चेयरमैन साहब आपकी तो 4-5 रैली इकट्ठी होगी। मगर भाई साहब कैसे? बोले तो छातों के ऊपर, एक उस साइड में, एक उस साइड में, आज पूरा का पूरा जो भैल क्षेत्र था, पूरा बाजार भरा हुआ था। अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम आप लोगों ने किया। और उसके बाद हमारा जो इलेक्शन हुआ 12 तारीख से लगाकर, तो और इतना भाई अपने भाई और बेटे के प्रति इतना लगाव हो, साथियों मैंने इतना लगाव कभी नहीं देखा। इलेक्शन बहुत देखे हैं, लेकिन इतना लगाव मैंने पहली बार देखा है, इतना जुनून मैंने पहली बार देखा है, अनुशासन मैंने पहली बार देखा है। अनुशासन की बात करें, आप लोग सभी गवाह हैं। जब वो 3 तारीख की जो जनसभा हो रही थी, एक आवाज के ऊपर, एक इशारे के ऊपर, धन्यवाद करता हूं साथियों आपका, इतना अनुशासन मैंने पहली बार देखा। एक बार मैं थोड़ा सा इशारा करता था, भाइयों बैठ जाओ, एकदम सारे के सारे हजारों हजारों की संख्या में इतना अनुशासन। आने वाला जो हमारे साथ लगते, चाहे राजस्थान के विधायक यहाँ पर आए हुए थे, हमारे MP भी यहाँ पर आए, एक्स मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, एक्स MLA भी यहाँ पर आए, लेकिन आप लोगों ने उनका जो मान सम्मान, और उसके बाद जाते टाइम जो उनके जो शब्द थे कि चेयरमैन साहब हमने बहुत सी जनसभाओं में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आपका जो अनुशासन है और भाई आपकी जो टीम है और नौजवान साथियों का जो इतना जुनून और जोश है, इतना जुनून और जोश हमने आज तक नहीं देखा। साथियों ये शब्द आपने गुआए, और हमारे जो भी, चाहे बाहर से जो भी नेता हमारे बीच में आए। 22 दिन का इलेक्शन का टाइम चला, और भाई 4.5 साल आप लोगों ने जो मेहनत की, साथियों उस मेहनत का फल है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आप लोगों के सामने थी। एक बात आती थी कि भाई कोई हरा नहीं सकता। विपक्ष के जो लोग थे, इतने अहंकार में, उनका अहंकार आप लोगों ने देखा होगा। बहुत से हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे
विधानसभा थी जहां 32 वोटों से भी जीतने का मौका उन लोगों को मिला, लेकिन एक ही बार में अपना हार मान करके और सबका धन्यवाद कर करके जाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आप लोगों ने उस दिन देखा होगा वो लड़ाई अगर किसी ने लड़ी सुबह से लेकर और रात के 10 बजे तक, और तो कई विधानसभाओं में एक बार कोई जीता होगा, मैं कहता हूं आप 5 बार जीते, 5 बार। इतना अहंकार शायद पहली बार हमारे विधानसभा की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात करें तो इतना हो नहीं सकता। जबरदस्ती हमारे समाज में नहीं हो सकती। ये प्रजातंत्र प्रणाली का हमारा सबका हक है। कोई वोट कहीं डाले, कोई उसमें इतराज नहीं होता। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में कहता हूं कि भाई वोट कोई भी कहीं दे, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो बढ़ा करके हमारे को रखना है, और हमने कोशिश की। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, इलेक्शन हमारा जो था वो हो लिया। जो जिसको जहां भी मन था वो वोट डाल लिया। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मेरा जो अपना मानना है, चाहे वोट किसी ने दिया ना दिया, भाई हमारे को जो पहले जैसा भाईचारा था वैसे का वैसा रखना है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है। और भाई मैं एक बात ही चाहता हूं कि जितना भी हमारा क्षत्रिय बिरादरी का भाईचारा है, वो जब कभी भी कोई याद करेगा, और भाई राजवी फटिया में जितनी ताकत है, भाई मैं उनके लिए कभी मेरे मन में द्वेष नहीं होगा कि भी वोट दिया या ना दिया, सारे भाई साथ हैं। और भाई आप लोगों का तो धन्यवाद, आप लोगों ने वो काम करके दिखाया जो अपना माँ का जन्मा हुआ भाई भी भाई के लिए नहीं कर सकता, पिता अपने बेटे के लिए नहीं कर सकता, बहन अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, माता अपने बेटे के लिए नहीं कर सकती। इतना संघर्ष 4.5 साल कोई कम समय नहीं होता। समय भी निकाला, परिवार में घर में बहुत काम होते हैं। आज भी हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारी का कटाई का कढ़ाई का काम चला हुआ है, और आप इतनी संख्या में घर का काम छोड़ करके और यहाँ पर आए, मान सम्मान। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा यहाँ पर भी इतना जो जोश, और मैं देख रहा था आप लोगों के मन में जो मेरे प्रति जो भाव मैं देख रहा था, हर बुजुर्ग का, नौजवान साथी का, चाहे मैं बाजार से निकल रहा था, चाहे मैं लोहारू से चला था, जो गांव बीच में आए, हर गांव में इतना मान सम्मान दिया भाई, हर ढाणी में। साथियों, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं। ये जो जीत है, ये जीत ये आप लोगों की है, क्षत्रिय बिरादरी के भाइयों की जीत है। मैं पहले भी आपसे वादा करता था, आज भी दोबारा से मैं, ये जो मान सम्मान की बात है, जो हल्का लोहारू के मान सम्मान की बात है, साथियों आज आप लोगों ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी, साथियों उस जिम्मेवारी को मैं, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, चाहे भाई हल्के की बात आएगी, आपकी आवाज को मैं कहीं दबने नहीं दूंगा। आपके हक की लड़ाई को हमेशा लड़ता रहूंगा। चाहे बात आएगी, चाहे मैं जिला परिषद अध्यक्ष रहा, और चाहे आज आपने बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी दी विधानसभा के इलेक्शन में, हमारे हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा है, और भाई 37 कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक बने हैं, और बाकी हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बने 90 विधायक बने हैं। आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी, और भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मान और सम्मान जो मिलेगा, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे उसमें कोई मेरे को तनख्वाह मिलेगी, चाहे कोई पेंशन मिलेगी, चाहे कोई भत्ता मिलेगा, या विधायक को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, तनख्वाह जो मिलेगी, हमारे इस एरिया में जितनी भी गौशालाएं, आप एक कमेटी बना लेना, हर महीने की तनख्वाह नंबरवारी सभी गौशाला में देने का काम करेंगे। ये मान सम्मान और जो राजनीति में आने का जो मकसद, ये कोई बिजनेस बनाने का मकसद नहीं होता। ये सेवा भाव से काम करने का अगर किसी की हिम्मत हो तो मैं समझता हूं कि आज चाहे वो पेंशन मिलती है, चाहे हमारी तनख्वाह मिलती है, चाहे कोई और सम्मान भत्ता मिलता है, ये या तो बंद होना चाहिए अगर मेरे से कोई पूछे तो। अगर बंद नहीं होता
तो भाई मैं तो अपने घर में और परिवार में उस पैसे को यूज नहीं करूंगा, वो सारा का सारा मान सम्मान आप लोगों का होगा। चाहे चंडीगढ़ में हर विधायक को एक फ्लैट मिलता है। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, भाई कभी भी चंडीगढ़ जाने का मौका मिले 10, 15, 20 दिन में वो व्यवस्था हो जाएगी, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सारा की सारी व्यवस्था आप लोगों की होगी। राजदूत फटिया का उसमें कोई हक नहीं होगा। आप लोगों का जो भी कोई वहां पर जाएगा उसमें खाने की, पीने की, बहादुर की जो व्यवस्था करनी होगी वो मैं करूंगा। और भी कोई, चाहे हम ये कहते हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश से बहुत से लोग जाते हैं रहने के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मुश्किल हो जाती है। होटलों में अगर जाता है तो 2-2, 3-3 हजार रुपये मांग लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भाई मेरे परिवार का या आपका कोई भी रिश्तेदार कोई जाए तो वो वहां जाने पर परेशान ना हो। वो आप लोगों का वो आशियाना आप लोगों का है, आपके सारे हलके का है, उसमें राजवीर फटिया की कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं तो आपका चौकीदार हूं, जितना मेरे से हो पाएगा। पहले भी मैंने कोशिश की है और भाई आगे भी, चाहे वो विपक्ष, आज हमारी सरकार नहीं बनी, विपक्ष में बैठ करके आपका काम, आपकी हक की लड़ाई, चाहे वो कोई भी बात आएगी, बड़ी बड़ी बातें आज मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साथियों, मैं एक बात कहता हूं, बहुत से नेता पहले भी आए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन ये जो समाज है, हमारा परिवार, ये किसी के भरोसे नहीं चलता, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और भाई राजवीर फटिया का तो जीवन का जो लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें आते हैं, अब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। साथियों, संघर्ष आपने किया है और मेरा जीवन तो पूरा संघर्ष कर रहा है। जब मैं छोटा सा था, जब से लगाकर, और 55 साल की मेरी उम्र होगी, जब 17 मेरे ख्याल 14-15 साल का मैंने अपनी जिम्मेवारी जो संभाली थी, वहां से लगाकर और यहाँ तक पूरा जीवन संघर्ष कर रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरकार बनी ना बनी उस बात की आप चिंता ना करो, संघर्ष करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग और समर्थन, एक ही अपील मैं आप लोगों से करता हूं कि जैसे आपने पहले 4.5 साल मेरे को जो सहयोग और समर्थन जो दिया है, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, वो आशीर्वाद आप लोग उसी प्रकार से मेरे ऊपर रखना। भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। हम सारे भाई आपस में बैठ करके, परिवार में बैठ करके, जो भी हमारे गांव में, परिवार में जो भी दिक्कत है, या किसी वार्ड की कोई दिक्कत है, पानी की कोई दिक्कत है, सीवर की कोई दिक्कत है, एक एक चीज का हम कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। सरकार भी बनेगी, संघर्ष करेंगे। 5 साल पहले संघर्ष किया, 5 साल और करेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों का बस एक ही निवेदन है कि भाई सारे भाई एक होकर के, जिस संघर्ष में 5 साल आप लोगों ने साथ दिया है, आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसी प्रकार से आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मजबूती के साथ खड़े रहोगे ना। ये हमारे मीडिया के साथी आयोगे, एक बार अपना कैमरा घुमा दो तो कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतना मैं समझता हूं कि इतना जन समर्थन शायद किसी को पहले कभी नहीं मिला होगा। आज तो हमें हमारे ऑफिस कार्यालय में जो कार्यक्रम रखा है, और भाई 15-20 दिन का हमारा जमींदारी का टाइम है, कटाई का, बिजाई का टाइम। उसके बाद हम हर गांव का प्रोग्राम बनाएंगे और पहले तो सारे गांवों में चौक में प्रोग्राम करेंगे, और फिर उसी प्रकार से हमारे तो कार्यक्रम अलग अलग से जो चलते रहते हैं, चाहे कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम हो, चाहे कोई गौशाला का प्रोग्राम हो, चाहे कोई और हमारा सामाजिक कार्यक्रम हो, हर प्रोग्राम में जाने का हमेशा जैसे पहले जाते थे उसी प्रकार से हर परिवार में जाने की कोशिश करेंगे। और दोबारा से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, इस जीत की बधाई देता हूं। दशहरे का हमारा पवित्र जो त्योहार है, परमात्मा करे आज हमारे परिवार में, घर में परमात्मा खुशियां लेकर के आए, जैसे आज आप खुशी मना रहे हो। एक मैं समझता हूँ ये प्रजा